लुका एक मुतजस्सिस और बहादुर 10 साला लड़का जिसके भूरे बालों और सब्ज आंखों का है अपने गांव के करीब एक घने जंगल के किनारे की तलाश कर रहा है। जब वो गिरे हुए नविश्ता जात पर कदम रखता है और झाड़ियों के गिर्द घूमता है तो उसे हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है। करीब जाकर वो अंगूरों में उलझे हुए शेर के एक छोटे बच्चे को देखता है। सुनहरी आंखों वाला बच्चा खौफजदा नजर आता है लेकिन वापस लड़ने के लिए बहुत थका हुआ है। लुका एहतियात से करीब आता है, सुकून बख्श अल्फाज सरगोशी करता है। बच्चे को आज़ाद करने के बाद वो आहिस्तगी से उनके मुकाबले के बाद लुका और बच्चा, जिसे वो लियू कहते हैं, एक साथ जंगल में आगे बढ़ते हैं। लियू अब भी हिचकिचा रहा है लेकिन जब वो चलते हैं लुका इसे अपनी जेब से खाने के टुकड़े पेश करता है। वो छोटे चंचल लम्हात बांटते हैं जब वो जंगली फूलों के टुकड़ों से गुजरते हैं जिसमें लियू कभी कभार कीड़ों को मारता है जबकि लुका अपनी चंचल हरकतों पर हंसता है। जब तक वो एक क्लियरिंग पर पहुंच जाते हैं लियू खुशी से लुका के साथ चल रहा होता है, इस पर भरोसा करना शुरू कर देता है। लुका और लियू की तलाश उन्हें एक वीरान गलीन में छुपे हुए आबशार की तरफ ले जाती है। वो चमकते हुए पानी को देखकर हैरान होते हैं जो काई से ढकी चट्टानों को नीचे गिरा देते हैं। लियू अंदर आने से पहले तजस्सुस से पानी के किनारे पर पंजे मारता है और लुका उसके साथ शामिल होता है। लियू का रद्दे अमल देखने के लिए हल्के से छिड़कता है। एक साथ वो पानी में खेलते हैं। लियू खुशी से बढ़ता है और लुका बेकाबू होकर हंसता है। उनका रिश्ता हर लम्हे के साथ गहरा होता जा रहा है। दरियाफ्त करते हुए लुका और लियू का सामना एक बड़े सांप से हुआ जो लंबी घास में छुपे हुए है। सांप सस्कारता है, मारने के लिए तैयार है। लुका का दिल धड़कता है लेकिन लियू फितरी तौर पर आगे बढ़ता है, लुका को बचाता है और सांप को देखता है। लुका जल्दी से एक शाख उठाता है और इसे सांप को दूर करने के लिए इस्तेमाल करता है। वो एक साथ मिलकर सांप को पीछे हटाते हैं यहां तक कि वो फिसल जाता है। थक गए लुका और लियू बैठ गए, ये महसूस करते हुए कि वो एक दूसरे पर कितना इन्हिसार करते हैं। जैसे ही शाम होती है लुका और लियू को कैंप के लिए एक बड़ी चट्टान के करीब जगह मिलती है। लुका अपनी जेब से लाठी और चकमाक का इस्तेमाल करते हुए एक छोटी सी आग बनाता है। वो एक दूसरे के साथ बैठकर आग के कड़कुत्ते देख रहे हैं। रात साफ है, सितारे सर पर चमक रहे हैं। लियू लुका के पास झक जाता है, लुका की गोद में अपना सर रखकर। जब लुका अपनी खाल पर हाथ फेरता है और अपनी जिंदगी और ख्वाबों के बारे में सरगोशी करता है, लियू आहिस्ता से चीखता है, लुका की कंपनी में मवाद। अगली सुबह लुका और लियू जंगली फूलों से भरे खुले घास के मैदान में आते हैं। लुका ने लियू को रेस में चैलेंज किया। वो दौड़ते हुए उतरते हैं। बच्चा फूलों में से दौड़ता है जबकि लुका हंसते हुए इसके साथ दौड़ता है। लियू कभी कभार उसे हंसी मजाक में झुकाता है। वो सांस से बाहर घास में गिर जाते हैं लेकिन खुश होते हैं। एक लम्हे के लिए वो सब कुछ भूल जाते हैं मगर साथ चलने की सरासर खुशी। बिलाखिर लुका को एहसास हुआ कि उसे अपने गांव वापस जाना चाहिए। वो लियू को जंगल के किनारे ले जाता है, अलविदा कहने के लिए घुटने टेकते हुए इसकी आंखों में आंसू। ऐसा लगता है कि लियू समझ रहा है, लुका के हाथ को टटोल रहा है और आहिस्ता से साफ कर रहा है। लुका ने दोबारा मिलने का वादा किया और लियू को आखिरी गिले लगाया। जब वो चला जाता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है कि लियू इसे देख रहा है, दरख्तों के सहारे, आखिरकार जंगल में गायब होने से पहले। लुका अपने गांव लूटता है, लियू के साथ अपने वक्त की यादें लेकर। अगरचे वो अपने मानूस माहौल में वापस आ गया है लेकिन वो अक्सर लियू के बारे में सोचता है और खुद को बहादुर और फितरत से ज्यादा जड़ा हुआ महसूस करता है। कभी कभार वो अपने दोस्त की एक झलक देखने की उम्मीद में जंगल के किनारे पर छप जाता है। वो जानता है कि लियू वहां से बाहर है, अपनी जिंदगी गुजार रहा है और ये कि किसी दिन उनके रास्ते दोबारा गुजर सकते हैं।